हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज होगी मॉडल पेपर्स की। और ये सीरीज किन के लिए होगी? ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपने नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, वो मिडिल में है प्रिपरेशन की, जिन्होंने अभी ABCD भी स्टार्ट नहीं किए प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए ये सीरीज नहीं है। इस सीरीज में होगा क्या? इस सीरीज में क्या होगा कि अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मॉडल पेपर्स के, जिन पे शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। एक मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बहुत प्रिसाइज वीडियोस होंगे, तो एक मिनट भी इस पे आपका बर्बाद नहीं होने वाला है। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिक्स सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज का ये वीडियो जो है सीरीज का पहला वीडियो है। ध्यान से देखना, समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर करना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये है द्रोण स्कूल का ऐप, जहां पे आप ऐसे मॉडल पेपर्स की बहुत सारे वीडियोस पा सकते हैं। एक्चुअली हमने सीरीज पूरी लॉन्च करी है मॉडल पेपर्स की, जिसमें आपको मिलेगा मॉडल पेपर का PDF, उसका आंसर की, और साथ ही साथ सभी वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये द्रोण स्कूल का ऐप है, देख लेना भाई, डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, फुल कोर्स है। तो आपकी मर्जी, जो चाहे इस पे ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। चलो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला मॉडल पेपर है, इस सीरीज का पहला मॉडल पेपर H1MP1। H1MP1, H का क्या मतलब है? H का मतलब है हिंदी मीडियम 1 का सीरीज 1, और MP1 का मतलब है मॉडल पेपर 1। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में भी है, ऐसा नहीं है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है। बट है क्या ना कि चैनल पर बहुत सारी ऑडियंस, मतलब अधिकतर ऑडियंस जो है वो हिंदी मीडियम की है। सो मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये पूरी जो सीरीज बनने जा रही है, वो हिंदी मीडियम में ही होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इसको नहीं देख सकते। वो भी इसको देख सकते हैं साथ साथ, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे मैं समझाते हुए चलूंगा, बट एकदम बहुत आसानी से समझ में आएगा, मजा आएगा। देखो, इंग्लिश मीडियम के भी पेपर्स हैं, मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये देखो, जैसे कि ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है, सेम पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज में। ई का मतलब, यहां पे देख रहे हो आप, ई का मतलब क्या है? इंग्लिश, है ना। तो सेम पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप ऐप में जो है इसको ले सकते हो। ऐप में सारी चीजें अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो क्वेश्चंस ऐसे ईजी वाले हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर आपने अभी ABCD से स्टार्ट किया है नवोदय की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, मिडिल में है तैयारी के, और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर और इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो लेक्चर है, तो पहले सीरीज का ये पहला मॉडल पेपर है ना। चलो, तो ये रहा मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन। ये सबसे पहला भाग जो है ये समान आकृति वाला है। सॉरी, समान आकृति वाला नहीं, भिन्न आकृति, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग से ट्रिक मैंने लगा रखा है। और एक बात और, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल रीजनिंग के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जिनको मैं इसमें डिस्कस करूं। मैथ्स के भी करूंगा, हिंदी के भी करूंगा। और जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता आया हूं कि हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली आसान होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके नंबर्स काट सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उनको मैं डिस्कस करूंगा। अब देखो, हाँ, ये रहा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें 3 या 4 बस क्वेश्चन है, आई थिंक 4 हैं क्या? ठीक है, देखेंगे अपन, वो तो देख लेंगे, लेकिन 3 या 4 मैंने मार्क किया हुआ है रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ्स में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उनको बड़े मजे से कराऊंगा। देखना पूरी वीडियो, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया, ताकि वो बच्चे अभी वीडियो को स्किप कर दें, अभी छोड़ दें, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, या फिर जिन्हें आप मान के चलो कि LCM HCF नहीं आता, जिन्हें भिन्न नहीं आता अच्छे से समझ में, जिन्हें डेसिमल अच्छे से समझ में नहीं आता, तो वो बच्चे अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें देखो क्या है, ये कौन सा वीडियो है, सॉरी, ये कौन सा पार्ट है? ये संबंध वाला है, एनोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है इसमें? देखो, ये बाहर एक सर्कल है, अंदर एक क्या है, ये षट्भुज है ना। हो क्या रहा है कि ये बाहर चला जा रहा है, अंदर वाली आकृति, और बाहर वाली आकृति अंदर आ जा रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रायंगल बाहर है कि नहीं? तो ये ट्रायंगल जो है, जो बाहर ट्रायंगल है, वो अंदर आ जाएगी, और अंदर जो सर्कल है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास ऐसा सीन 2 जगह है, एक तो A में है, देखो यहां पे, और एक तो C में है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? एक तो A में है, एक तो C में है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखो, पहले वाले केस में क्या था कि हमारे पास ये लाइनिंग्स नहीं थी ऐसी,
लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ऐसी लाइनिंग्स हैं, है कि नहीं, तो ये लाइनिंग तो रहेगी ना, ये लाइनिंग कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्योंकि इसमें ये लाइनिंग्स हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो ये पूरी की पूरी सीरीज, मतलब आई मीन की टोटल 50 मॉडल पेपर्स इसमें हम रखने वाले हैं, 50 मॉडल पेपर्स। तो ये सीरीज जो होने वाली है बहुत धमाकेदार होने वाली है, देखना पूरी सीरीज, है ना। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन। अब इसको इंपॉर्टेंट मैंने क्यों रखा है, देखना ध्यान से। ये है, ये कौन सा है, ज्यामितीय आकृति को पूरा करते हैं हम इस वाले पार्ट में, ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो होता क्या है, सबसे पहले देखो यहां पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में एक ज्यामितीय चित्र, मतलब कुछ भी दिया हुआ है, त्रिभुज, वर्ग यानी कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जिसका एक भाग कटा हुआ रहेगा और जो कटा हुआ भाग है वो दूसरी तरफ रहेगा ऑप्शन में, जिनको आपको सेलेक्ट करके इसमें मैच करना है, इसमें फिट करना है कि कौन सा ये फिट होकर के इसमें ये आकृति, ये जो चित्र है वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें हमारे प्रेफरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट, देखो क्यों नोट किया है, ध्यान से देखना। प्रेफरेंस क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर यानी कि वर्ग कंप्लीट नहीं होता है तब जाकर के हम रेक्टेंगल पर बढ़ते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसमें वही कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है। देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूं बेटा ए ऑप्शन को इसमें फिट करना तो फिट तो हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर मैं ऐसे 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 लाइन खींच दूं तो भाई फिट तो हो रहा है, ये तो मेरे को बात समझ में आ रही है। बट यहां पे एक चीज देखो, ये क्या बन रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये रेक्टेंगल है, आयत है, यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर नहीं है ना। अगर मैं बी को यहां पे फिट करता हूं, देखना ध्यान से देखना, अगर मैं बी को यहां पे फिट करता हूं, बी को यहां पे इस तरीके से फिट करता हूं, मतलब थोड़ा सा और ये बड़ा होगा, मैंने तो थोड़ा छोटा बना दिया, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, यूं ऐसे, ठीक है, चलने वाला है ना। तो अगर बी को फिट करता हूं तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये वर्ग बन रहा है ना। तो सबसे पहले प्रेफरेंस हमें क्या रखनी है, सबसे पहले ध्यान देना है हमें वर्ग के ऊपर। नहीं बन रहा है फिर दूसरी आकृति के ऊपर जाएंगे, मतलब रेक्टेंगल के ऊपर जाएंगे या फिर त्रिभुज के ऊपर जाएंगे, और सर्कल रहेगा तो वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो ये तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रीजनिंग के कर लिए, बने रहना, पूरी वीडियो को देखना। देखो मैंने बोला था ना, प्रॉमिस किया था कि 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत प्रिसाइज वीडियोस बनेंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। सो अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक इसमें रीजनिंग में और कोई इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया नहीं हुआ है। अच्छा लास्ट वाला 40th क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है भाई, एम्बेडेड फिगर वाला है। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा देता हूं। एम्बेडेड फिगर, इसमें क्या करना है कि हमें छिपी हुई आकृति ढूंढ के निकालना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है ना। अब इसका पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें क्या है कि जो ये एस है ना, तो ये तो ए में भी मिल रहा है, पर ये थोड़ा सा ऐसे चपटा है ना ऊपर से, और इसमें भी देखो डी में भी मिल रहा है, लेकिन ये चपटा है। तो हमें एग्जैक्टली इसी तरह का फाइंड आउट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये चीज़ आपको सी में मिल रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको दिखेगा कि भाई ए में ये दिख रहा है सीधे सीधे और थोड़ा सा चपटा है तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें परफेक्शन की तरफ ध्यान देना है। जो एकदम परफेक्ट है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो उसके आसपास पड़ोसी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। चलो तो ये तो हमने कर लिया भाई, 3 क्वेश्चंस कर लिए रीजनिंग के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान देखना। मैं रीजन भी बताते चलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहां गलती कर सकते हो, ये मुझे पता है, और तुम्हारा टाइम कहां पे जाएगा ये भी पता है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि तुम्हारा टाइम बचाऊंगा मैं एग्जाम में, ताकि तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में, है ना। तो दो संख्याओं का योग, देखो दो संख्याओं का योग 22 है तथा गुणनफल 120 है। संख्याएं याद कीजिए। अब देखो इसको तरीके से करोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फालतू की कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऑप्शन से चेक करना है। तो ये स्ट्रेटेजी भी आपकी होनी चाहिए एग्जाम में। होता क्या है कि कई बार बच्चे ना फंस करके रह जाते हैं कि एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के चक्कर में वो बहुत सारा टाइम अपना गंवा देते हैं, 5 मिनट 10-10 मिनट तक। तो ये हमें नहीं करना है ना, ये हमें नहीं करना है। तो भाई अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ऑप्शन से चेक कर लो। क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग 22 होना चाहिए। अच्छा जी, संख्याओं का योग 22 होना चाहिए, क्या जोड़ के देखता हूं मैं। तो 12 और 10 22, 17 5 और 7 22, 14 और 8 22, 11, अरे वाह सारे 22। अब क्या करेंगे, गुणनफल 120 है। अच्छा जी, गुणनफल 120 चाहिए, तो 15 7 ये 120 तो नहीं होगा, ये भी 120 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिनको जोड़ने पर, यानी कि जोड़ो 12 + 10 दिस इक्वल्स टू 22,
है ना, 22 हो रहा है, और 12 गुणे 10, क्या ये 120 हो रहा है? गुरुजी बात तो मेरे को समझ में आ रही है कि इनका जो गुणनफल है वो 120 हो रहा है और जो सम है, एडिशन है, वो 22 हो रहा है, यानी दिस इज माय करेक्ट आंसर, है ना। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो और कौन सा मैंने मार्क, देखो इंपॉर्टेंट तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मैथ्स के जो हमने सैंपल पेपर बनाया है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, बट फिर भी उसमें से चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, कौन सा क्वेश्चन आपका टाइम बचा सकता है, उस हिसाब से मैंने चूज किया हुआ है। अब देखो ये 45th क्वेश्चन में क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 48 तथा 66 में भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ये बात कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हमें HCF निकालना है, HCF यानी कि मसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ये बात तो समझ में आ गई जी, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमसे कहा गया है कि क्रमशः 3 और 6 शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, तो करना क्या है, 48 में से 3 घटा दो, 66 में से 6 घटा दो, 48 में से 3 घटाओगे तो 45 आ जाएगा, और 66 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का हमें मसा निकाल लेना है ना, HCF यानी कि मसा निकाल लेना है इसका। बेटा जब मसा निकालोगे तुम तो ये होगा 15 आ जाएगा HCF अपना, है ना। अब मैंने बोला था कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो LCM HCF जिनको नहीं आता है, तो तुम्हें तो आता ही है ना LCM HCF निकालना, नहीं आता है तो भाई हमारे ऐप पे चले जाना, वहाँ पे कोर्स है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी। तो ये देखो अब HCF 15 आ गया। अब जरा चेक करते हैं, क्या कह रहा है कि 48 में भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। अच्छा जी, तो 15 या 45, 3 शेष बचा ना 48 से, और 66 में भाग दे के देख लेते हैं इस वाली संख्या में, तो 15 चौके 60 होता है, कितना शेष बचा, 6, है ना। तो 3 इसमें शेष बच रहा है, 6 इसमें, यानी कि हमारा आंसर तो सही है। तो इस तरह से आंसर को चेक करने का ये तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्व कर दिया और उसके बाद डाउट लग रहा है तो आ भी नहीं रहा है चेक करने की कैसे चेक करें, तो एक बार वेरीफाई कर लेना अगर डाउट लगता हो तो। अगर लगता हो तुम्हें कि इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये शायद ये आंसर होगा या नहीं होगा, तो चेक कर लेना। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्या करना है इसमें, a/7 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/11 है, तो a+d+c/c का किसके बराबर है। अब इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा जो तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है और टाइम बचाएगा। क्या करना है, नीचे यहाँ पे c लिखा हुआ है ना, तो एक काम करो तुम, c लिखा हुआ है तो c के नीचे क्या है, 11 है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे 11 रख दो। सबसे पहले ध्यान देना है कि नीचे कौन सी संख्या है, यहां पे तो C है ना, यहां पे तो C के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये 11 है तो 11 रख दो। अब ऊपर a+b+c कह रहा है तो 7 + 4 + 11 जोड़ दो। A के नीचे 7 है, B के नीचे 4 है, C के नीचे 11 है, तो क्या करना है इसमें, हमें 7 + 4 + 11 जोड़ देना है, यानी दिस कम्स आउट टू बी 22/11 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, है ना। तो 2 आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने नोटबुक में लिख लेना, पर लिखना जरूर। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना कि कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह धन 4 गुना हो जाएगा। अब इसमें भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मतलब एक तो मास्टर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो आप तो कर देना PRT/100। अगर आपको इस चैप्टर में कोई और फॉर्मूला नहीं याद है तो मैंने बोला था कि इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर आपके लेवल का लग जाएगा, लेकिन फिर भी हमें टाइम बचाना है तो हमें तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए ना। गुरुजी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक दो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखो मैं बताता हूं, क्या कह रहा है कि कोई धन, हमें नहीं पता है कितना धन है, अमाउंट हमें नहीं पता है, 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कितना गुना, 3 गुना। कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। गुरुजी ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला आपने बता दिया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, समझा रहा हूं। देखो बेटा इसमें क्या है, n1 मतलब क्या है कि पहली बारी में कितना गुना हुआ, तो 3 गुना हुआ। अजी बात समझ में आ रही है कि पहली बारी में धन 3 गुना हुआ। अब हमें इसको कितना गुना करना है, हमें इसको करना है 4 गुना, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पहली बारी में 3 गुना हो रहा था तो n1 की वैल्यू 3 हो गई, दूसरी बारी में हमें इसको 4 गुना करके निकालना है तो n2 की वैल्यू 4 हो गई, है ना। अब टाइम देखो, T फॉर टाइम, इसमें क्या है कि 20 वर्ष में, पहले की 20 वर्ष में क्या हो रहा था, 20 वर्ष में वह 3 गुना हो रहा था, तो T1 की जगह पे 20 रख देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है ना, यानी कि T2 हमें निकालना है, T2 हमें
निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान से देखना, बस तिर्यक गुणा करना तो तुम्हें आता ही है। अब 3 - 1 इसको क्या करेंगे, 3 - 1 कर देंगे, ऊपर हो गया, नीचे 4 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 20/T2। अब तिर्यक गुणा करने तो तुम्हें आता है। अब ये मेरे से मत पूछना, बहुत झापड़ खाओगे। देखो ये क्या है, अब ये ऊपर क्या हो गया, 3 - 1 ये 2/3 और ये 20/T2। T2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, T2 इज इक्वल टू 20 × 3/2 यानी दिस कम्स आउट टू बी 30 ईयर्स, है ना। अरे मेरी मुंडी आ गई क्या चलो मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, ये 30 वर्ष है ना। तो 30 वर्ष में क्या हो जाएगा, वह धन जो है 4 गुना हो जाएगा, है ना। 20 वर्ष में अगर अपने का 3 गुना हो जाता है अपने से, तो एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 3 - 1 ठीक है, और 4 गुना हमें करना है तो 4 - 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, और 20 यहाँ पे T2 निकालना है तो T2 निकालना है भैया। तो T2 की जगह पे हम क्या करेंगे, T2 यहाँ पे आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2/3 और 3/2 से गुणा कर देंगे, 2 दहा में 20, 10 3 30, ठीक है। तो 30 वर्ष में जो है वो क्या हो जाएगा अपने का, 30 वर्ष में अपने का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 का अपना हो गया। अगले क्वेश्चन पे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, 50th क्वेश्चन देखो। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना है इसको भी, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, किस पे, 4 की पावर 11 एंड 8 की पावर 12, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से कटती नहीं हो, विभाजित नहीं होती है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। बेटा सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो आप, क्या 4 अभाज्य संख्या है? गुरुजी 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 8 अभाज्य संख्या है? नहीं, ये भी नहीं है। तो 4 को अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखें तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब लिख सकता हूं, है कि नहीं। अब इस पे ऑलरेडी पावर्स हैं, तो जो पावर्स हैं उनको नहीं भूलेंगे ना, उनको नहीं भूलना है, ये 12 है ही ऑलरेडी। अब देखो ध्यान से देखना, ऐसे में क्या होता है कि ये 2 और 11 का गुणा हो जाता है दोनों पावर्स का, और ये 3 और 12 का गुणा हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू दी पावर, ध्यान से देखना, 2 टू दी पावर ये 22 हो गया, इनटू, अब 3 और 12 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 2 की पावर 36। अब यहां पे देखो 2 ये भी अभाज्य संख्या है और ये 2 ये भी अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है जी, 22 और 36 को जोड़ दो। क्या करना है, 22 और 36 को जोड़ दो, 58 हमारा सही आंसर आ गया, यानी कि 50 का सी आंसर हमारा सही हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी घात और घातांक वाले ही सवाल हैं, इनको कैसे करना है। अब देखो 50 सेकेंड, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। अच्छा एक बार मॉडल पेपर तुम्हें दिखा देता हूं, देखो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है अपना, जिसमें हिंदी भी है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, अगर तुम्हें सफलता पानी है इस एंट्रेंस एग्जाम में, तो भाई पेशेंस तो रखना होगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने तो होंगे ही। चलो, और बाकी पूरा का पूरा मॉडल पेपर चाहिए, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना ड्रोन स्कूल का, उसमें आपको मिल जाएगा। 50 सेकंड देखो, 50 सेकंड क्या है, 50 सेकंड में है कि ये है, देखो सुनो, तो 4 पे पावर 4 है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से दिखे। अब देखो यहां पे 4 की पावर 4 है और नीचे क्या है, 4 की पावर 2 है, तो ऊपर 4 की पावर 2 और नीचे है 4 की पावर सॉरी ऊपर है 4 की पावर 4 है और नीचे 4 की पावर 2 है। तो इस वाले 4 में से ये वाला 2 तुम घटा दो, तो अब ये हो जाएगा 4 की पावर 2। अरे ये बात समझ में, ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर घटा देना है। इसमें देखो ऊपर पावर 9 है, नीचे पावर 7 है, ऊपर वाले में से नीचे घटा दोगे तो 9 की पावर 2 हो जाएगा। ये ऊपर 6 है और नीचे 3 है, तो 6 में से 3 घटाया 3 हुआ, यानी कि ये 6 का पावर 3 हो गया। बात आ रही है समझ में ना। हमें अगर ऐसे भाग के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का पावर घटा देना है ना। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आसान कैसे हो गया गुरुजी, यहां पे देखो, यहां क्या है, 4 चौके 16, ठीक है जी, 16 मैंने लिख लिया क्योंकि 4 का स्क्वायर है, यहां पे 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस नहीं भूलेंगे, माइनस को तो साथ में लेके चलेंगे, 9 9 81 हो गया, और 6 का क्यूब, 6 6 के 36, 6 के 216, यानी कि प्लस 216, है ना, 216। तो ये कितना हो जाएगा, 232 माइनस 81, 232 माइनस 81, तो ये क्या हो गया बेटा, 232 माइनस 81, यानी कि ये हो जाएगा 151, यानी कि हमारा आंसर बी ऑप्शन सही है, 151। 52 का 50 सेकेंड का हो गया बी ऑप्शन 151, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना था। ये देखो
अब ये 53rd वाला क्वेश्चन देख लो कि 1050 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब सबसे पहले इसमें दो चीज आपको समझनी है। एक तो ये कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, छोटी से छोटी संख्या हमें घटानी है। दूसरी चीज ये कि पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं। सबसे बेसिक फंडा यही है कि जब तक तुम्हें पूर्ण वर्ग नहीं पता होगा तो कैसे लगाओगे। पूर्ण वर्ग तो पता होना चाहिए ना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है जरा समझो। जैसे कि आप समझो कि 4 है, 4 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो जो भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर हो उसको हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, एंड 16 इज ऑल्सो ए कंप्लीट स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अच्छा जी, 1050 में से क्या घटा दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया था कोर्स में, क्या बताया हुआ है हमने कि दो तरीका होता है क्या करने का, वर्गमूल निकालने का। एक तो होता है हमारा भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब इसमें करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। कौन से का, भाग विधि का। अब इसमें गुणनखंड विधि नहीं काम करेगी, गुणनखंड विधि नहीं काम करेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पे काम आते हैं, अलग अलग जगह पे काम आते हैं, है ना। दोनों की अपनी अपनी खासियत है। गुणनखंड विधि भी काम आता है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा वो क्वेश्चन डिफरेंट होता है, उसमें भाग या गुणा करना होता है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं लूंगा और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में मैंने करा भी रखा है ना। और कोर्स ले लोगे तो और बेहतर, उसमें बहुत अच्छे से करा रखा है। 1050 इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से, सॉरी भाग विधि से आपको लगाना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, तुम्हें पता तो है ही। तो 3 3 के ये 9 हो गया और प्लस 3 इसमें वापस से जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, 10 में से 9 जाए, एक यहाँ पे बचा। अब ये 50 पूरा उतार लेंगे। अच्छा जी, लो जी उतार लिया। अब हमें क्या करना है, देखो 2 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है, 60 दूनी 120, 124, हमारे पास 26 शेष बच गया। अब जो अच्छा, ये चीज समझ में आ रही है ना कैसे कैसे ये स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई अच्छे से डिटेल वीडियो जो है कोर्स के अंदर वो देख लेना। यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी तैयारी मिडिल में है, आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। छोटी वीडियो बनाना है, प्रिसाइज वीडियोज़ बनाना है ताकि आपको फायदा पहुँचे, 1 मिनट का भी नुकसान ना हो, आप और भी ब्रशअप कर पाओ अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो अब करना क्या है कि जो 26 है, लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है ना, लास्ट में ये रिमाइंडर बच रहा है, इसको ही हमें घटा देना है 1050 में से। 1050 में से इफ वी सबट्रैक्ट 26 देन वी गेट 1024। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, हाँ 1024। अब देखो ध्यान से देखना। अब एक मिनट, करेक्ट आंसर का मतलब मैं क्या कहने वाला था कि 1024 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग क्योंकि 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब किसी संख्या का स्क्वायर ही तो पूर्ण वर्ग होता है ना। तो यानी 1024 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें घटाना क्या है, 26 घटाना है। 26 हमारा सही आंसर है, 26 सी ऑप्शन, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैथ्स के कितने क्वेश्चन और बचे हैं, जरा मैं देखूं तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन बचे हैं। बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने मार्क कर रखा हुआ है। वैसे तो इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल मैंने मार्क कर रखा है। तो आओ चलो इसको करते हैं। और उसके बाद हिंदी के आई थिंक 4 क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं, तो उसको करेंगे। और ये इंग्लिश वाले विद्यार्थी जो है अगर इसको देख रहे हैं तो हिंदी वाला भी वो थोड़ा सा देख सकते हैं, आइडिया लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा और जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। आओ देखो 56 पे देखो, एक साइकिल सवार 4 मिनट में 1.6 किमी की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अपने को पता है कि भाई अगर किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दिया हुआ है तो उसको अगर हम क्या करें 5/18 से गुणा कर दें तो भैया वो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। ये किताबी ज्ञान है ना, जो भी आपने बुक से पढ़ा होगा। अगर अपने को मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड में, इसको हमें बदलना है किमी प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा कर दें, किमी प्रति घंटे में बदल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। ये किताबी ज्ञान। लेकिन इसमें क्या, इसमें ना ही मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ना ही किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। गुरुजी यहां तो फंस जाएंगे हम, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें क्या करेंगे कि देखो एक साइकिल सवार 4 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। तो ऐसे तुम लिखो 1.6 किलोमीटर और 4 मिनट है। 4 क्या है, मिनट है, 4 मिनट है। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है इसको, है कि नहीं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो देखो बेटा इसमें क्या करना है, किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने देना है। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है।
मिनट को घंटे में बदलना है। मिनट को किस में बदलना है? घंटे में। तो एक बात समझो आप जरा, एक बात समझो कि हमें पता है कि भैया, हमें पता है कि एक घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट। लेकिन हमें तो बदलना है मिनट को घंटे में, हमें बदलना है मिनट को घंटे में। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो यानी कि अब देखो, घंटे को जब मिनट में बदल रहे हैं तो 60 से गुना कर रहे हैं, मिनट को घंटे में बदलना है वापस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/60 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? है ना? तो 1/60 से हम गुणा करेंगे। तो ऊपर तो किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर किलोमीटर का किलोमीटर में ही है, नीचे हमें 1/60 से गुणा करना पड़ेगा बस। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो 1/6 ही रहेगा, नीचे 4 का 1/60 में हम गुणा कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1/6 अपॉन ये 1/15, 15 ऊपर चला जाएगा 1.6 इंटू 15। तो ये कितना आंसर आएगा हमारा, जरा गुणा करके देख लेते हैं। तो 15 6 का 90, 9 हासिल आया, 15 एकम 15 और 9 24, यानी कि 2, ये हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटे। 24 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा सही ऑप्शन होगा, 24 किलोमीटर एक घंटे में, यानी कि ऑप्शन बी, है ना? 56 का बी हो गया। तो इस प्रकार से हमने लगभग 8 या 9 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, है ना? समझ में, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे मैथ्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया है। सो लेट्स मूव टू द लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी वाला ये सेक्शन है, पीडीएफ आप ऐप से पढ़ लेना। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। अब देखो, 3-4 क्वेश्चन तो हर एक पैसेज में ऐसे होंगे जो आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे, डायरेक्टली मिल जाते हैं, बट एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं और जिनको आपको समझने की जरूरत है। अब जैसे कि इसमें ये देखो, डिग्री सेल्सियस किसका मापक है? अब ये पैसेज में कहीं नहीं दिया हुआ है ना, पैसेज में कहीं नहीं दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस किसका मापक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस से जब आप बुखार मपवाने जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो कहता है कि भाई इतने फ़ारेनहाइट है आपका शरीर का टेम्परेचर। तो फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस, आपने देखा होगा कि मौसम जब हम लोग मापते हैं तो मौसम का तापमान किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में, है ना? जैसे कि बोलते हैं कि 25 डिग्री से नीचे पारा हो गया है, 0 डिग्री से नीचे जाने पर बर्फ जम जाती है। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान, टेम्परेचर का मापक है। तो ये आपको खुद से बताना है, ये पैसेज में नहीं दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पूर्व शब्द को किसके द्वारा बदला जा सकता है? पूर्व, अब इस पैसेज में ये भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है अपना। पूर्व का मतलब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि विचार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो पूर्व यहां से लिया गया है। अब पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको दिमाग लगाना है कि अभी के प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी है नहीं। पूर्व मतलब यानी कि पहले के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, है कि नहीं? तो पहले यानी पूर्व का मतलब पहले होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, ये आज़ादी का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें कुछ पर्यायवाची आपको याद करनी होंगी, किताबों से पर्यायवाची आप याद कर लेना, कोई भी बुक प्रेफर कर लेना, सारी ही बुक्स अच्छी हैं, पर्यायवाची वगैरह सब में दिया हुआ होता है। तो विलोम पर्यायवाची कुछ आप याद रखना। देखो, ये भी क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, इसमें भी पर्यायवाची ही पूछा है। तो आज़ादी का पर्यायवाची होता है, कौन नहीं है पूछा है। तो इसमें एक चीज़ और, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि कौन है। तो इसमें आप तो लगा ही सकते हो, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, मुक्ति है, ये सारे आज़ादी के पर्यायवाची हैं। हमसे पूछा है कौन पर्यायवाची नहीं है, तो बंधक इसका पर्यायवाची नहीं है। ये तो विलोम है ना। आज़ादी का मतलब हम अपनी मर्जी की चीज़ें कर पाए, बंधक का मतलब हमें कोई बांध के रखा है, किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं, है ना। तो ये है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपेक्षा का पर्यायवाची है। तो इसमें देखो, उपेक्षा का मतलब होता है कि किसी को नजरअंदाज करना, यानी किसी की बेइज्जती करना, किसी को दरकिनार करना, किनारे साइड हटा देना, उसको उपेक्षा बोलते हैं हम लोग। अब अवहेलना भी इसका पर्यायवाची है, उपहास भी है। हमें क्या करना है? तो जिन बच्चों की ये किन्हीं बच्चों को अवहेलना पता होगा और किसी बच्चे को उपहास पता होगा, लेकिन जिसको ये दोनों नहीं पता होगा वो किसी न किसी एक आंसर पे टिक मार के आएगा, लेकिन ये दोनों ही इसके पर्यायवाची हैं, इसलिए हमें ए और बी दोनों पे टिक करना है ना। तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा था। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के आई थिंक 4 इसमें किए, 8 मैथ्स में किए और 3 उसमें किए,
यानी कि 8 3 11 और 4 15 16 क्वेश्चन के आसपास हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखो आपके सामने कितने करीने से हमने लगाया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके इसको आपके लिए हमने बनाया हुआ है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप प्रैक्टिस कर पाओ। भाई मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए, फुल सोल्यूशन चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे द्रोण स्कूल ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। और एक चीज़ और, डाउनलोड करके देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जरा एक काम फेवर करो हमारा कि 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दो भाई। डाउनलोड करके हमें 5 स्टार की रेटिंग प्ले स्टोर पे दे दो ताकि हम और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी तरह से यूट्यूब पे आपके लिए लाते रहें, है ना। तो डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। इस ऐप पे प्रीवियस ईयर्स भी है, फुल कोर्स भी है, मॉडल पेपर्स भी है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थी के लिए है। तो जैसे कि इंग्लिश मीडियम का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, सेम मॉडल पेपर बट दिस इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो आप ऐप में ये सारी चीज़ें ले सकते हो। चलो फिर कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं और भी अच्छे से और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करते रहते हैं और भी क्वालिटी को और इम्प्रूव करते रहते हैं और अच्छा कंटेंट आप तक हम लोग पहुँचाते रहते हैं। नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी लगातार हम लोग देते रहते हैं, अपडेट रखते हैं आपको। तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ, अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।